आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे। ओके, फिर हाइलाइटर और पेंसिल निकालेंगे और जो मैं लाइन आपको इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट करवा रही हूँ उसे क्या करेंगे, अपने बुक के अंदर हाईलाइट कराएंगे और फिर मैं आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी उसके आंसर्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे क्या करवा देती हूँ, नोट करवा देती हूँ चैप्टर के अंदर से। ओके, अब क्या बड़ी क्लास में है तो चैप्टर के बीच बीच में से क्या आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो येलो कलर की लाइंस जो है उसको अपने बुक के अंदर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है। ओके, रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये वाली लाइंस जो है वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। क्लियर कर लीजिए आप अपनी, मतलब साथ में वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम जो है वो इस हाईलाइटेड लाइन में से क्या करने हैं, लिखने हैं। ओके, इसके बाद में से आप ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर कौन सा पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर प्लांट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से इसका आंसर जो है आपको यहाँ से क्या करना है, लिखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट जो ये येलो कलर की लाइंस जो मैंने अंडरलाइन करी है वो आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ओके, ये यहाँ से लेके ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है, पहले मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखना है। उस रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के साथ में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मतलब जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है, उसके नाम जो है वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से लिखने हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है और दोनों तरह के नाम जो है वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से क्या करने हैं, लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। यहाँ से पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है। क्लियर? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन के लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, हाईलाइट करनी है और लर्न करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है। ओके, अब मैं आपको ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। ओके, दो तरह का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको भी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। ये आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मतलब इस तरीके से मतलब पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, जैसे आपको ये जो बॉक्स में जितना भी होता है ना उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन होता है वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि पहली थॉट, द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। ओके, मतलब पहले हमेशा सोचती है कि जो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो हमेशा सीड से ग्रो होते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ जो प्लांट होते हैं उनके सीड ही नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट के नाम लिखने हैं जिसके अंदर सीड नहीं होते हैं। तो उसका आंसर जो है वो क्या होगा, शुगर कैन होगा, पोटेटो है, रोज है, इनके सीड नहीं होते हैं। क्यों? तो इसका आंसर है कि मतलब हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस, तो ये किस तरह का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो इसका आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा इस पैराग्राफ में, मतलब ये जो बॉक्स जो होता है ना उसमें ऐसे तीन प्लांट के नाम लिखने हैं जिसके अंदर क्या होता है, बीज नहीं होते, सीड नहीं होते। तो शुगर कैन, पोटेटो, रोज, इनमें सीड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये विदाउट सीड जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करते हैं, ये मतलब करते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ओके, कर लीजिए आप अपने बुक के अंदर हाईलाइट ब्लू कलर की लाइंस। ओके,
ओके। इसके बाद इसमें ब्लू कलर की लाइन के अंदर आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका डेफिनेशन जो है वो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन बताई थी, यहाँ से भी आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन जो है वो लर्न कर सकते हैं। क्लियर। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर अलग अलग मेथड से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको उसके अंदर आंसर आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है। ओके, पहला जो पॉइंट होगा उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है आप लिखिए बडिंग। बडिंग क्या होता है वो लिखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो लिखना है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और चौथा जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने तरीकों से होता है, कितने मेथड से मतलब अलग अलग प्लांट जो होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनके नाम जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, बडिंग हो गया। तो वो मेथड हो गए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये अंडरलाइन करना है। इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है टॉपिक, उसके अंदर आपको ये जो लाइन है वो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन कर लेनी है। क्लियर। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या होता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 12.1 के अंदर क्या क्या लाइनें आपको कौन कौन से वर्ड अंडरलाइन करने हैं वो आपको करने हैं। सबसे पहले ये ब्लू कलर के वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उसके बाद में ये ग्रीन कलर की येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, फिर ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। ओके, और उसके बाद में ये येलो कलर का लाइंस जो है वो अंडरलाइन करना है। ओके, और उसके बाद में ये जो पिक्चर जो है नोड, व्हाट इज नोड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के अंदर आपको ये पिक्चर्स जो है वो क्या है वहां पे बनाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, लेकिन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है, मतलब उस प्लांट के नाम ही आपको लिखने हैं। मतलब किस प्लांट का स्टेम जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू नया प्लांट बनाता है। तो उसमें आप लिखेंगे रोज, चंपा और मनी प्लांट। ओके, इसका जो स्टेम जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या करता है, इनका स्टेम जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू क्या बनाता है, एक नया प्लांट बनाता है। तो इन तीनों प्लांट के आंसर्स आपको जो है वो पता होने चाहिए, मतलब नाम पता होने चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कटिंग क्या होती है। ओके, कटिंग की डेफिनेशन के लिए आपको ये येलो कलर की लाइन जो है लर्न करनी है। व्हाट इज नोड क्या होता है, नोड और इंटर नोड क्या होते हैं, उसका जो डेफिनेशन जो है, नोड का डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो यहाँ तक आपको क्या करनी है, नोड की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। ओके, ये पिक्चर में आपको समझा देती हूँ। जैसे ये स्टेम है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो स्टेम के अंदर ये जो उभार वाला जो पोर्शन होता है ना, थोड़ा उभरा हुआ रहता है, इसको हम नोड बोलते हैं। तो ये एक नोड, ये दो नोड, सेकेंड नोड। ओके, और इसके जो बीच जो होता है वो इंटर नोड होता है। क्लियर। अब दूसरी चीज है, मतलब ये हो गया। इसके बाद मैंने ये आपको बताया, फिर एक आपको ध्यान मतलब ये जो येलो कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है, ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, और उसके साथ में ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्सेल क्या होता है, व्हाट इज एक्सेल क्या होता है। तो ये लाइन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, मतलब प्लांट के अंदर जो नोड वाले पोर्शन जहाँ पे लीफ लगी रहती है ना, उसको हम एक्सेल कहते हैं। और ओके, उसी एक्सेल के ऊपर क्या होता है, मतलब एक छोटा सा क्या होता है, शूट लगा रहता है, और उसी शूट को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं, व्हाट इज एक्सेल क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव बर्ड क्या होता है, और जो वेजिटेटिव बर्ड होती है वो होती क्या है, उसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। मैं पिक्चर में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो प्लांट होता है उसके अंदर ये जो नोड वाला पोर्शन है, ओके, वहां से क्या निकली रहती है, लीफ निकली रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल कहते हैं। मतलब प्लांट के अंदर जो नोड वाला पोर्शन जहां से लीफ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल कहते हैं, उस पॉइंट को एक्सेल कहते हैं। क्लियर। उसी एक्सेल के ऊपर क्या होती है, एक छोटा सा शूट लगा रहेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड कहेंगे, और ये इसी बर्ड से क्या बनता है, नया प्लांट बनता है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एक्सेल क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव बर्ड क्या होता है,
वेजिटेटिव बर्ड जो होती है वो क्या फ्लावर बर्ड से अलग होती है? तो ऑफ कोर्स अलग होती है। ओके, तो ये भी आपको यहाँ से करना है कि जो फ्लावर बर्ड होगा उससे फ्लावर बनेंगे, वेजिटेटिव बर्ड जो होगा उससे नया प्लांट बनेगा। क्लियर? तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो आपको तैयार करने हैं। ओके, एक्टिविटी 12.1 में क्या क्वेश्चन आएगा? ओके, एक्टिविटी 12.1 के अंदर आपको वो प्लांट के नाम लिखने हैं जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी प्लांट के स्टेम जो होता है ना, मतलब पोटैटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ओके, जमीन के स्टेम जो होता है जनरली जमीन से ऊपर होते हैं, लेकिन पोटैटो, जिंजर है, इनके अंदर क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। क्लियर? तो ये स्टेम के एग्जांपल है। ओके, अब क्या होगा कि जो पोटैटो होता है, जिंजर है, टर्मरिक है, इनके स्टेम जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर मतलब कौन कौन से प्लांट है जिसके स्टेम जो होते हैं उससे उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और नया प्लांट बनता है। तो उसमें आप फ्रेश पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, इसका एग्जांपल भी आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद आपको ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज आई क्या होती है? तो आपने देखा होगा ना, जो पोटैटो के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइज कहते हैं। और ये जो आइज होती है ना, इसी के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और एक नया प्लांट जो है वो बनता है। ओके, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है। जिंजर और जो टर्मरिक है उसमें भी क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, नया प्लांट बनेगा। अब आपको एक ऐसे प्लांट का नाम देना है जिसके अंदर जो लीफ, मतलब जिसकी लीफ होती है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है। तो उसके अंदर आप देना है ब्रायोफाइलम लीव्स। ओके, तो आपको ये जो पोटैटो वाला एग्जांपल है ये समझाना है, इसमें आइज क्या होती है वो आपको बताना है। ओके, तो पूरा ये जो डायग्राम जो है वो ये जो मतलब आइज से, मतलब जो पोटैटो के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको हम आइज बोलते हैं। और इसी आइस को अगर आप सॉइल में बरी कर दे, दबा दे, उस आइस वाले पोर्शन को कट करके सॉइल में डाल दे तो नया प्लांट बन जाएगा। तो ओके, तो इस तरीके से आइस से क्या बनता है, नया पोटैटो प्लांट होता है, स्प्राउटेड होता है। जिंजर का भी आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। ओके, ओके, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जो आइस वाला पोर्शन होगा वहां से रूट निकलेगी, स्टेम निकलेगा, लीफ निकलेगी, फिर नया पोटैटो प्लांट लग जाएगा। ओके, अब ब्रायोफाइलम की जो लीव्स है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और मतलब नया प्लांट बनाती है। तो ब्रायोफाइलम लीफ आपको ध्यान रखनी है। ओके, साथ साथ में इसको आपको ये जो डायग्राम है वो ध्यान रखना है। ओके, तो ये पिक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्रायोफाइलम लीफ है, इसकी जो मार्जिन होती है उसके ऊपर ये बर्ड्स होती है, मतलब ये बर्ड्स लगी हुई है। ये पहली बर्ड, ये दूसरी बर्ड, ये तीसरी बर्ड, ओके, ये चौथी बर्ड, ये पांचवी बर्ड। ओके, और ये जो जितनी भी बर्ड होगी वो क्या करेगी, नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखती है। ओके, तो इस तरीके से ब्रायोफाइलम की लीव्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और नया प्लांट डेवलप होता है। अब आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ध्यान रखनी है, मतलब कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसकी रूट जो होती है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, नया प्लांट बनता है। तो स्वीट पोटैटो और डहलिया याद रखना। ओके, इसके बाद में ये जो कैक्टस होता है उसके अंदर किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये पूरा जो पैराग्राफ जो मैं है वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, ये वाला पूरा का पूरा प्लांट सच एज कैक्टाई से लेके मतलब ये जो पूरा है आपको क्या करना है, मतलब कैक्टस के अंदर किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नया प्लांट बनता है, तो उसके लिए आपको ये पूरा क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब क्लियर कि आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या एडवांटेज है। तो उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, साथ में ये जो ग्रीन कलर ब्लू कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है। ये किसका एग्जांपल है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये इसका एग्जांपल है। ओके, अब हमारा ये इतना मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरा जो हमारा नया टॉपिक है बडिंग, ये क्या है, व्हाट इज बडिंग क्या है। ओके, बडिंग भी क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका क्या होता है, एक टाइप होता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बडिंग क्या होता है, क्लियर? तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है, ये आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद में ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट होता क्या है, ईस्ट जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो आपको लर्न होना चाहिए। प्लस उसके बाद में जो बडिंग होती है उसके अंदर बडिंग जो पूरा मेथड है कि किस तरीके से बडिंग के द्वारा नया मतलब नया प्लांट बनता है, तो उसके लिए आपको ये पूरा, ये ब्लू कलर की लाइन, ये येलो कलर की लाइन, वापस ये पूरा ब्लू कलर की लाइन, ये येलो कलर की लाइन जो है वो पूरा बडिंग मेथड के अंदर मतलब आपको क्या करना है, उसके अंदर ये पूरा ये जितना भी पैराग्राफ है
वो लर्न करना है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनेगा व्हाट इज बडिंग क्या होती है, किस तरीके से बडिंग किस में होती है, और पूरे आपको मेथड को एक्सप्लेन करना है। ओके, एक छोटा क्वेश्चन इसमें और बनेगा कि व्हाट इज बर्ड क्या होता है। ओके, तो जो बर्ड होती है उसके लिए आपको ये जो येलो कलर की लाइंस जो है, जैसे ईस्ट सेल होती है उसके अंदर बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो निकलता है ना, उसकी बॉडी से उसको हम बोलते हैं बर्ड। ओके, उसके साथ साथ में बर्डिंग के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट के अंदर बर्डिंग के द्वारा कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपको क्या करना है, डायग्राम से समझाना। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम प्लस इसके लिए ये जितने भी नेमिंग जो है, जितने भी लेबल किए हुए हैं डायग्राम के ऊपर, ये आपको स्पेशली क्या करने हैं, यहाँ पे तैयार करने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे ये ईस्ट सेल होती है, सिंगल सेल होती है, क्लियर। इसके ऊपर क्या होती है, एक फिंगर, ये एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं बर्ड। और फिर ये क्या बन जाती है, ये बर्ड जो होती है वो बॉडी से क्या होती है, कंप्लीटली जब सेपरेट हो जाती है तो इसको बोलते हैं न्यू बर्ड बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये जो बर्ड होती है वो क्या हो जाएगी, इस बॉडी से अलग हो जाएगी और एक नया प्लांट बना देगी, क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बर्ड अलग नहीं होती, इसी बर्ड से दूसरी बर्ड बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है। ओके, और हर बर्ड इससे भी नया प्लांट, इससे नया प्लांट, इससे नया प्लांट। तो इस तरीके से क्या होती है, बहुत सारे जो होते हैं ईस्ट सेल जो होते हैं उसका नया क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको समझ में आया बडिंग के अंदर जो लाइनें मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना कि किस में होता है, बडिंग होता क्या है, कौन से, इसके अंदर आपको एग्जांपल देना है, ईस्ट का एग्जांपल देना है, प्लस इसके साथ में ये डायग्राम पूरा तैयार करना है। ओके, डायग्राम के अंदर जितने भी लेबल है वो तैयार करने हैं, व्हाट इज बर्ड क्या होता है, और पूरा ये जो बडिंग मेथड के लिए ये पूरा का जो पैराग्राफ है वो आपको उसके आंसर्स में क्या करना है, लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन भी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसके अंदर आपको ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, प्लस ये येलो कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसमें क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एल्गी क्या होती है। एल्गी का डेफिनेशन यहाँ से तैयार करना है, और एल्गी के अंदर कैसे मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है, कैसे उसकी बॉडी ब्रेकअप होती है, और हर बॉडी का जो पार्ट होता है उससे नया इंडिविजुअल्स बनता है। तो पूरा फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, इसके बाद में आपको एक एल्गी का नाम देना है, तो वो है स्पाइरोगायरा लिखना है। स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि मतलब स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ओके, किस किस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फंगस में होता है, मॉस में होता है, और प्लस फंड के अंदर होता है। तो मतलब ये जो मैंने ये यहाँ पे फंड, फंगई और ये मॉस और ये जो फंड किए हैं ये एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, फिर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइन है वो तैयार करनी है। ओके, उसके बाद में ये ब्लू कलर की लाइन तैयार करनी है। इसमें क्वेश्चन क्या है, ये जो येलो कलर की लाइन है इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज स्पोर होते क्या है। ओके, और स्पोर से नया प्लांट कैसे बनता है उसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो तैयार करनी है, क्लियर। इसके साथ साथ में जैसे मैंने एग्जांपल दिया फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको डायग्राम तैयार करना है, क्लियर। इसमें बताया गया कि फंगल के अंदर क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं, हर स्पोर्स जो होता है वो क्या करता है, नया क्या बना लेगा, नया फंगाई जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। ओके, इसी तरीके जो फंड होती है, फंड के अंदर जहां पे स्पोर रहते हैं उस फंड के अंदर उसको हम बोलते हैं सोरी। ओके, और इस सोरी के अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो विंड के थ्रू क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और नए प्लांट जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आंसर्स बताए हैं, मतलब चैप्टर के बीच बीच के। ओके, तो इतना आपको क्या करना है, ये सब तैयार करना है, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को वीडियो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ओके, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले आपको हाईलाइट करा है, वहां से आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ओके, फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोर, उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट कराई है
और इसके साथ साथ में ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट कराइए, ये आप अपने बुक के अंदर क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, प्लस इसको लर्न भी करेंगे। ओके, इसके अंदर पूछा जाएगा कि जो फ्लावर होता है, ओके, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसका नाम जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से लर्न करना है, पूछा जाएगा। स्टेमन होता है, और इसी तरीके से जो फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट के अंदर, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टल होता है। ये लाइन जो है आपको यहाँ पे एक 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ओके, अब नेक्स्ट जो है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो इसका आंसर है फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, इसके लिए ये येलो कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है, प्लस इसके साथ में जो ये मैंने येलो कलर की लाइन यहाँ पे और हाईलाइट कराई है, ये भी आपको हाईलाइट करनी है। तो ये जो येलो कलर की दोनों लाइंस जो कराई है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, प्लस उसके यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है उसके एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ से क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, इसी तरीके से आपको ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट करनी है, और ये ब्लू सेक्शन मतलब ये जो लाइन है वो भी क्या करनी है, यहाँ पे क्या कर लेनी है, आपको ये हाईलाइट कर लेनी है। तो यहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, और उसके एग्जांपल्स जो हैं वो उसके आपको क्या करना है, यहाँ से लर्न करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, प्लस उनकी डेफिनेशन एंड प्लस उसके एग्जांपल जो है वो आपको लर्न करने हैं। ओके, अब ये बताया गया है कि जैसे ये लाइन भी जो है वो एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ओके, मतलब मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो दोनों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट पे भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट पे भी हो सकता है। तो ये एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स किस में भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई। अब जो यहाँ पे है कि एक, अब इसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल। ओके, तो ये जो स्टेमन का जो स्ट्रक्चर्स है वो भी आपको क्या करना है, इसका डायग्राम भी जो है वो आपको लर्न करना है। किन 2 चीजों से मिलकर बनता है उसके नाम आपको लर्न करने हैं, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। मतलब जो स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, फिलामेंट और एंथर। क्लियर। इसी तरीके से जो पिस्टल जो होता है उसके अंदर कितने मतलब इसका ये जो डायग्राम है वो आपको लर्न करना है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा, ये जो है चारों पार्ट जो है वो पिस्टल के होते हैं। तो ये दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, क्लियर, उनका स्ट्रक्चर, उनका डायग्राम, और ये जो डायग्राम के अंदर जितने भी लेबल्स होते हैं वो मतलब लेबलिंग करनी है आपको जरूरी है, कौन से पार्ट का नाम क्या है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। क्लियर। इसके बाद में ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, फिर ये ब्लू कलर की करनी है, फिर ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, अब आपको ये पूछा जा सकता है कि जो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो कौन बनाता है। ओके, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो कौन बनाता है। ओके, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कौन बनाएगा, मतलब जो एंथर होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं। ओके, अब इसी तरीके से जो ये येलो कलर की लाइन है वो पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर्स है। ओके, पिस्टल के अंदर क्या क्या होता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है उसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये आपको तैयार करना है। अब जैसे मेल गैमेट होते हैं वैसे फीमेल गैमेट होते हैं, उसका नाम क्या होता है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब व्हाट इज जाइगोट क्या होता है, ठीक है ना। तो जाइगोट का जो डेफिनेशन है, कैसे बनता है जाइगोट, तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ से आपको जाइगोट जो है उसकी मतलब कैसे फॉर्म होगा वो इस यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, अब जो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से सबसे पहले आपको पॉलिनेशन का डेफिनेशंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, तैयार करने के लिए ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन के लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन आपको यहाँ से तैयार करना है, क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है? तैयार करना है। ओके, इतना आपको क्या करना है, मतलब पॉलिनेशन वाले टॉपिक में पॉलिनेशन क्या होता है क्लियर, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये आपको क्या करना है? तैयार करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसके दोनों के डायग्राम जो है वो आपको तैयार करने हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ पॉलिनेशन में इस एग्जांपल से समझा देती हूँ डायग्राम से, कि जैसे ये सपोज कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, इसमें क्या है? स्टेमन भी प्रेजेंट है, पिस्टल भी प्रेजेंट है। ये स्टेमन है, ये पिस्टल है। ओके, स्टेमन जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? फिलामेंट और एंथर होता है, और जो पिस्टल होता है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल ये सब होते हैं। मतलब ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही के अंदर है। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एंथर होते हैं उसके अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना पिस्टल, उसके स्टिग्मा तक पहुंचने का जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ये एक ही फ्लावर में हो रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मतलब उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होता है वहां पे जाके क्या करेंगे? जाएंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि एक फ्लावर के मतलब एक फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? दूसरे फ्लावर के जो अंदर जो स्टिग्मा होता है वहां तक जाता है ना। ओके, उसको हम बोलते हैं क्रॉस। ओके, अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है ओके तो उसको हम सेल्फ बोल देंगे, और क्रॉस में दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर एंथर जो होता है वो एक फ्लावर से मतलब एंथर से पोलन ग्रेन जो होता है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपको क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्या करना है? इसको तैयार करना है। और ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे विंड है, ओके, और विंड के साथ वाटर हो सकता है, इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या एक ही फ्लावर के अंदर जो मतलब एंथर होता है उसको से स्टिग्मा तक ले जाने का काम करते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? एयर, वाटर और इंसेक्ट। ठीक है, इतना आपको क्या करना है? तैयार करना है। ओके, अब हमारा बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है कि एक मिनट, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक जो है मैंने आपको बताया जैसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप ये येलो कलर की ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे, इसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे, और पूरा आपको एम्ब्रियो तक का कर लेना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। प्लस उसके साथ साथ में क्या करना है आपको, ये जो डायग्राम है वो भी आपको क्या करना है? फर्टिलाइजेशन अगर आता है तो ये डायग्राम भी आपको क्या करना है? बनाना है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओके, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो तैयार करनी है। मेल और फीमेल गैमेट जो आपस में मतलब फ्यूज होते हैं ना, जुड़ते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज जाइगोट क्या होता है? जाइगोट की डेफिनेशन के लिए आपको ये येलो कलर ब्लू कलर की लाइन तैयार करनी है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइन जो है वो तैयार करनी है। और इस जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ओके, अब देख लीजिए इसमें फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, ये पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे आ गए थे, ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू। क्लियर, अब ये जो पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे? जो फीमेल गैमिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमिट जो होता है ना, ये मेल पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमिट्स है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमिट्स है। ओके, और ये जो एग होता है ओके वो फीमेल गैमिट है। तो पोलन ग्रेन्स जब ये मेल गैमिट हो गया, ये फीमेल गैमिट हो गया, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये वाले और ये दोनों चीजें जो है इन दोनों का न्यूक्लियस, जब ओवम का न्यूक्लियस और पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओके, और इसी जाइगोट, ये जाइगोट जो होता है इसी से क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से जो होता है वो नया प्लांट जो है, फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं, वो बनते हैं। क्लियर, तो इतना आपको समझ में आया। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनाने हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, मतलब जाइगोट से क्या बनता है आगे, ठीक है ना, ये सब आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। ओके,
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो ओवरी होती है, मतलब फ्रूट जो होता है, मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट बन गए, उसके बाद में जो ओवरी होती है उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये आपको ग्रीन कलर की लाइन तैयार करनी है। और फ्रूट क्या होती है, राइपन ओवरी होती है, पका हुआ ओवरी होती है ना, वो होती है। व्हाट इज सीड, क्या मतलब सीड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, तो जो मतलब जो ओव्यूल्स होते हैं उससे क्या बनता है, सीड बनता है। और सीड क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या स्ट्रक्चर होती है, तो सीड कोट होती है जो क्या करती है, जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब यहाँ पे दो तरह के जैसे फ्रूट बन गया, सीड बन गए, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के अंदर आपको ये ग्रीन कलर की लाइन है वो फ्रूट से रिलेटेड है, सीड फॉर्मेशन जो है वो पर्पल कलर की लाइन जो उससे रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि फ्रूट जो होता है वो ओवरी से बनता है, सीड जो होता है वो ओव्यूल से बनता है, ये आपको तैयार रखना है। और जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। ओके, क्लियर। अब आपको यहाँ दो तरह के फ्रूट जो है मिलेंगे, इसके लिए आपको येलो कलर की लाइन प्लस ये ब्लू कलर की लाइन होती है तैयार करनी। मतलब कुछ फ्रूट जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं, उनके नाम आपको तैयार करने हैं। और कुछ फ्रूट हार्ड होते हैं, वो आपको क्या करने हैं, ये यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे दो फ्रूट के स्ट्रक्चर्स है, एक तो एप्पल है, एक वॉलनट है। ओके, तो जो एप्पल है मतलब जैसे संतरा है, ये फ्रूट कैसे होते हैं, जूसी होते हैं ना, मौसम्बी है, स्वीट लेमन है, ये जूसी हैं। ओके, फ्लैशी होते हैं। लेकिन जैसे अपन अखरोट वगैरह खाते हैं, ये भी फ्रूट है, इज द एग्जांपल ऑफ फ्रूट, बट ये थोड़े क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो फ्रूट्स भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ये आपको तैयार रखना है। अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है कि सीड बन तो गए लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम सीड डिस्पर्सल। कैसे जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो वो होते हैं एयर, विंड, इंसेक्ट, एनिमल्स, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ब्लू कलर की लाइन, सॉरी येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। और इसके बाद में ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक के अंदर। ओके, और इसमें जो ये येलो कलर की लाइन है उसमें एक क्वेश्चन है कि मतलब अगर सारे सीड्स जो होते हैं प्लांट के, जितने के सारे सीड्स बनाए और अगर वो एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो क्या होगा। ओके, तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है ब्लू कलर की लाइन के अंदर। ओके, यहाँ से आपको इसका आंसर तैयार करना है। अब जो सीड डिस्पर्सल जो होता है वो प्लांट के लिए हेल्पफुल है, यस ऑफ कोर्स हेल्पफुल है, लेकिन कैसे हेल्पफुल है, क्या दो रीजन है जो मतलब उस मतलब जो प्लांट के लिए सीड डिस्पर्सल होना जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो उसका यहाँ रीजन जो है वो आपको यहाँ पर्पल कलर की जो लाइन है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इतनी बात समझ में आई। सीड डिस्पर्सल के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सारे सीड्स अगर एक ही जगह पे गिर जाए तो क्या होगा, उसका आंसर आपको ये ब्लू कलर की लाइन से तैयार करना है। सीड डिस्पर्सल प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट होता है। ओके, तो उसके लिए आपको दो रीजन समझाने हैं, तो ये रीजन आपको पर्पल कलर की लाइन के अंदर दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे जो बताया गया है कि जैसे कुछ पिक्चर्स भी जैसे यहाँ पे दी गई है, जैसे ड्रम स्टिक एंड मैपल के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, विंग के शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं, ड्रम स्टिक और मैपल के जो सीड होते हैं उन विंग शेप होते हैं। ओके, इसी तरीके से जो सनफ्लावर होता है उसका फ्रूट कैसा होता है, हेयरी, मतलब जैसे हेयर्स लगे रहते हैं। और जो मदार है, आक है, उसके सीड्स कैसे होते हैं, आक के जैसे होते हैं। ओ सॉरी, क्या हेयरी सीड होते हैं। ओके, अब जैसे जेंथियम है उसके सीड्स कैसे होते हैं, इनके ऊपर क्या लगी रहती है, मतलब कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, जर्क लगे रहते हैं। ओके, तो ये आपको क्या करना है, जर्क नहीं सॉरी, इसके अंदर क्या होते हैं, हुक्स लगे रहते हैं। ओके, तो किसी भी एनिमल की बॉडी पे जो होते हैं वो जाके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे अलग अलग प्लांट है, जैसे ड्रम स्टिक मैपल के सीड विंग शेप्ड होते हैं, सनफ्लावर के सीड हेयरी होते हैं, मदार आक के सीड भी हेयरी होते हैं, जैसे कोकोनट है उसके सीड स्पॉन्जी होते हैं, जेंथियम के जो सीड होते हैं वो हुक शेप्ड के होते हैं। तो इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है सीड डिस्पर्सल के अंदर। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये समझाया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ से तैयार करना है कि जो ड्रम स्टिक और मैपल के सीड कैसे होते हैं, और मदार है, सनफ्लावर है, इनके सीड्स कैसे होते हैं, और मतलब इनके सीड विंग शेप्ड होते हैं, लाइट होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये हवा के द्वारा क्या होते हैं, डिस्पर्सल होने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे समझाया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोकोनट है, कोकोनट का जो सीड होता है वो कैसे डिस्पर्ड होता है, वाटर के थ्रू होता है। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर मतलब वाटर के थ्रू होता है ना,
मतलब ये जो कोकोनट के सीड जो होते हैं उसका डिस्पर्सल कैसे होता है, वाटर के थ्रू जाते हैं। तो मतलब स्पॉन्जी होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। तो पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये इसका रीजन जो है वो आपको यहाँ से समझना है। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जेंथियम है, जेंथियम का सीड कैसे होता है, उसका जो सीड होते हैं उसकी मतलब उसके सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। तो पहली चीज जो होती है जेंथियम के सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है वो इसके अंदर बताया गया है, एनिमल्स के थ्रू होता है। ओके, क्या होते हैं उस सीड के ऊपर हुक लगे रहते हैं जो एनिमल्स में चिपक के मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मतलब अलग अलग मतलब जैसे इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सीड डिस्पर्सल होता है, कौन से प्लांट के सीड जो होते हैं वो विंड के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं, कौन से प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं, कौन से प्लांट के सीड जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो इसके अंदर कवर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ प्लांट है जैसे कैस्टर है, ओके, प्लस बालसम है। इसके जो सीड होते हैं इसके अंदर क्या खास बात होती है, तो इसके लिए ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे दिया गया है कि जो इसके जो सीड होते हैं तब डिस्पर्सल होते हैं जब फ्रूट जो होता है ना फटता है। ओके, अचानक से फटता है और वो सारे फ्रूट जो होते हैं मतलब जो जितने भी उस फ्रूट के अंदर जितने भी सीड होते हैं ना वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब इतनी दूर स्कैटर्ड होते हैं ना, एकदम बस्टिंग होती है, मतलब फटते हैं ना जैसे कोई बम नहीं फटता वैसे। तो ये मतलब इसके अंदर ये बहुत खास बात होती है। तो इसमें आपको क्या लर्न करना है कि मतलब अलग अलग प्लांट के अंदर डिस्पर्सल का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। कोई विंड से हो रहा है, कोई वाटर से हो रहा है, प्लस कुछ एनिमल से हो रहा है, कुछ फ्रूट की बर्स्टिंग से हो रहा है। तो वो सारे सीड्स जो हैं वो आपको सीड डिस्पर्सल के अंदर आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है। प्लस ये सारे जो डायग्राम जितने भी होते हैं ना साइंस के अंदर वो आपको करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में ये जो जितने भी पॉइंट है ना, ये जो बॉक्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अंदर यहाँ पे जो आपको दिया गया रहता है, सबसे पहले आपको व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है, दूसरे पॉइंट में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेथड दिए गए हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है वो एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर। अब जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। अब मेल प्लांट के अंदर मेल गैमेट्स जो होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या कहाँ पे मिलते हैं वो आपको यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है वो यहाँ से तैयार करना है। दो तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ और क्रॉस, वो भी आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब प्लांट के अंदर क्या होगा कि जैसे पॉलिनेशन होगा उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, तो विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, ये यहाँ से तैयार करना है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज जाइगोट क्या होता है उसका डेफिनेशन है, जाइगोट से क्या बनेगा वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे है कि जो फ्रूट जो होता है वो किससे बनता है, सीड है जो किससे बनता है, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे दिया गया है। सीड के अंदर क्या होता है वो आपको बताया गया है। क्लियर। अब जो सीड डिस्पर्सल होती है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो विंड, वाटर एंड एनिमल्स जो होते हैं वो तीन फैक्टर हो गए। अब सीड डिस्पर्सल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है, तो उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको जो चैप्टर के बीच बीच में से होते हैं ना वो भी यहाँ से और ज्यादा तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया। तो वीडियो खत्म होते ही आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है और लाइक जरूर करना है वीडियो को। ओके, थैंक यू वेरी मच।